नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज भी ऐसा ही एक विषय आपके लिए लेकर आया हूं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से भर जाएगा, राष्ट्रगर्व से चौड़ा हो जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन हुआ जिसमें 25 से ज्यादा देशों की सुरक्षा एजेंसियां, रक्षा निर्माता कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर फोकस करते हुए 300 से ज्यादा तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस पूरे एक्सपो में स्वदेशी तकनीक और मेड इन इंडिया हथियारों की धूम रही जो राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। ऐसे हथियार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं और ऐसा हथियार भारत बना भी रहा है। भविष्य की चुनौतियों और उनसे लड़ने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी भी हैं ताकि आधुनिक तकनीक पर मंथन किया जा सके और नई तकनीक को लागू किया जा सके। एक्सपो में कैसे मेक इन इंडिया छाया रहा, किन किन हथियारों और टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया गया, कैसे यह तकनीक पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक हथियार, ऐसी तकनीक जो देखी नहीं होगी। मॉडर्न इनोवेशन का दमदार प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में स्वदेशी का दम। दुनिया तेजी से बदल रही है, कामकाज के तरीके बदल रहे हैं, तकनीक भी हर बदलते दिन के साथ अपडेट हो रही है, लिहाजा क्राइम के तरीके भी अब पहले जैसे नहीं रहे। तकनीक के विकास के साथ अपराध के पारंपरिक तरीके अब डिजिटल और पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। छोटे गुनाह से लेकर साइबर क्राइम तक, यहां तक कि आतंकी साजिश पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनती जा रही है। गुनाह और आतंक की दुनिया से जुड़े लोग अब पहले से ज्यादा एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जो कि सुरक्षा से जुड़े लोगों के लिए चुनौती है। अपराधियों का मुख्य हथियार अब आपका मोबाइल फोन और डेटा बन चुका है। आज देश में साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब और ज्यादा आधुनिक तकनीक से पुलिस और सुरक्षा बलों को लैस करना पड़ रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहे हैं। इससे जिंदगी आसान हुई, लेकिन कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि तकनीक का अच्छा और बुरा दोनों इस्तेमाल हो रहा है। आज की चुनौतियों के लिए आधुनिक समाधान की जरूरत है और पुलिस के लिए आधुनिक तकनीक से लैस होना ज्यादा जरूरी हो गया है। मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए अब भारत विदेश की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत चीजों का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, ताकि स्वदेशी और कम लागत वाली तकनीक को देश के काम में लाया जा सके। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया, जहां एडवांस्ड फॉरेंसिक सिस्टम से लेकर सुपर हाईटेक सुरक्षा उपकरणों तक का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिसिंग के बदलते स्वरूप और कानून लागू करने की व्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाली तकनीकों से लोगों को रूबरू करवाया गया, जैसे साइबर क्राइम, डिजिटल खतरे और एआई से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां तेजी से और बेहतर समाधान तलाशने में जुटी हैं। इसको लेकर तमाम तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। स्वदेशी से लेकर विदेशी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ऐसी ही तकनीकों और मौजूदा चुनौतियों पर मंथन करने के लिए एक्सपो में लगभग 22 देशों की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया, जिनमें कई ऐसे इनोवेशन शामिल हैं जिनका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करना है ताकि खतरों से निपटने में मदद मिल सके। हम
22 देशों से टेक्नोलॉजी यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, जो कि ऐसी AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज दिखा रहे हैं जो इंडियन फोर्सेस के पास अभी नहीं है। हमारा यहाँ पे एक ही टारगेट रहता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला पाए जिससे जो कि फोर्सेस डायरेक्टली यूज एंड डिप्लॉय कर सके, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं आजकल के, अब हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, साइबर क्राइम्स एंड इनफैक्ट राइट मैनेजमेंट, ये सारी काफ़ी चैलेंजेस हमारी फोर्सेस के पास रहते हैं। ये यहाँ पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो कि इन सारे इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस करती है। एक्सपो में प्रदर्शित हथियारों और एडवांस तकनीक में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी एडवांस्ड सर्वर से लैस फॉरेंसिक डिजिटल वैन, जो जांच करने वाली टीम को डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मौके पर ही डिजिटल सबूतों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। इस वैन को चलती फिरती लैब कहें तो गलत नहीं होगा। ये वैन पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचेगी और मौके से जुटाए गए सबूतों और सैंपल का मौके पर ही टेस्ट कर रिजल्ट तुरंत दे देगी। This is advanced forensics digital van which can analyze data on crime scene as well. So हमारे जो वैन है उसके अंदर हाई एंड सर्वर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, और जो सर्वर्स है वो हमारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है स्विंग रैक, वो स्विंग रैक के ऊपर लगे हुए, मीन्स आपको रोड पे जो ऑन मूव है तो भी आपका डेटा का नुकसान नहीं होगा, कुछ हार्ड डिस्क या मोबाइल फोन डैमेज नहीं होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सो ये सारी जर्मन टेक्नोलॉजी है, वी हैव बिल्ट इट इन इंडिया। पुलिस एक्सपो में AI आधारित फॉरेंसिक टूल भी शामिल हैं, जो संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखते हुए डिजिटल सबूतों का ऑफलाइन विश्लेषण कर सकते हैं। एक्सपो में देश में बनी स्नाइपर और असॉल्ट राइफलें भी प्रदर्शित की गई। NSG और अन्य सुरक्षा बलों के जवान इसका आकलन करते नजर आए। खास बात यह है कि इन राइफल्स को भारत में ही बनाया जा रहा है और फोर्सेस को इनकी सप्लाई भी की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये वाली आप देखिए, ये असॉल्ट राइफल्स हैं, कलाशनिकोव की जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं, AK-15 और AK-103, ये मेड इन इंडिया बन रही हैं। अब यहाँ से सप्लाई होनी शुरू हो गई हैं फोर्सेस को। हमारे पास कम से कम 10 से 12 टाइप के स्मॉल कैलिबर का वेपन है, सामने लगे हुए हैं। आप अगर राउंड मारेंगे चारों साइड में तो पूरा चारों साइड में डिफरेंट कैलिबर के डिफरेंट वेपन हमारे पास है। अगर आप हमारे सामने देखें, मेरे पीछे देखें आप, तो यहाँ पर जो ये वेपन है ये 338 वेपन है, 338 वेपन है, स्नाइपर राइफल है, रेंज इसका 1800 मीटर तक है। और ऑलरेडी इसका हमने इंडिया के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है और बाहर देशों में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। आतंकी साजिश को नाकाम करने से जुड़ी कई नई तकनीक का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनों में बॉम्ब सूट को डिस्प्ले किया गया, जिसे पहनकर सुरक्षा बल बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। खास बात यह है कि अगर बॉम्ब डिफ्यूज करते वक्त फट भी जाए तो जो शख्स इसे पहनकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। ये हमारा जो है NIJ बॉम्ब सूट है। ये आपका जो है कंट्रोल कमांड के पास में रहेगा, डिस्प्ले है। यहाँ पे क्या होगा, जो फीड यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जो फीड आएगी वो आपको यहाँ पे सब लाइव दिखता रहेगा। यहाँ से आप अपने जो है, जो इसने सूट पहना हुआ है उसको आप सारी कमांड दे सकते हैं कि इसको कैसे, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा हम लाइव सब चलेगा यहाँ पे। वायरलेस होगा, वायर भी होगा, दोनों होगा। ये इसमें जो एरिया इसका V0 एरिया होता है, ये सबसे प्रोटेक्शन आपका जो ग्रोइंस है ये होता है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। ये भारी है इसलिए आप देखेंगे ये वाले फ्लेक्सिबल है, ये सारा जो है V0 है, ये V50 हैं, ये V50 हैं। आप देखेंगे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं भी जब पूरा फुल पैक है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट हो जिससे कि आपको कहीं भी आपको कोलेटरल डैमेज हो। इसके अलावा हाईटेक GPR वायर एंड मेटल डिटेक्टर को भी प्रदर्शनी में लोगों के सामने पेश किया गया। इसकी खास बात यह है कि इस तकनीक के जरिए जमीन में छिपा कर रखे गए बॉम्ब के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ये हमारे पास जो डिवाइस है, ये इसको बोलते हैं GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि पहले जो हम 3 जवान एक काम करने के लिए जाते थे, इसमें क्या है कि अब एक ही जवान जो है तीनों काम को एक साथ में उसी दिए गए समय के हिसाब से कर सकता है।
आप इसमें देखेंगे यहाँ पे 3 सेंसर दिए गए हैं। ये आपका जो सेंसर है ये DSMD का है, ये आपका वायर केबल लोकेटर है, ये आपका GPR है। तो क्या होगा, आप चाहे तो इसमें एक DSMD चला सकते हैं, चाहे GPR चला सकते हैं, चाहे आप जो है वायर एंड केबल लोकेटर चला सकते हैं, और चाहे तो तीनों एक साथ में आप चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका समय बचता है, दूसरा क्या है कि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें आपको ट्रैक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। ये आपका GPS लोकेशन भी लेता है, लोकेशन में आपको दिखाई देगा, आपके मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या डिटेक्ट किया था। फ्यूचर में आप उसको सेव कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेज को आप अपने कमांड को भेज भी सकते हैं। एक्सपो में एक और इनोवेशन की झलक पेश की गई। इसमें सील बंद कंटेनरों को खोले बिना ही उनमें मौजूद केमिकल, विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाया जा सकता है, जिससे सुरक्षा अभियानों के दौरान जोखिम कम हो जाता है। आज की डेट में कोई भी इंडियन डिवाइस है, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी आपको ये नहीं बता पाता है कि ये लिक्विड कौन सा है, या एक्सप्लोजिव कौन सा है, या नार्कोटिक्स कौन सा है। आपको ये पता चल जाएगा ये नार्कोटिक्स है या लिक्विड है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि चीज़ कौन सी है। हम बिना खोले किसी भी डब्बे को, किसी भी बॉटल को हम ये बता देते हैं कि अंदर कौन सा केमिकल है। इससे इसका हेल्प ये होता है कि किसी को कोई खोलने की जरूरत नहीं, खोलना बड़ा रिस्की होता है सब चीज़ों। एक्सपो में मेड इन इंडिया ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया, जो सेना और पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इन ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही किया गया है। ये चेहरा देख के मारती है, ठीक है, हाइडआउट्स में जाती है, कमरे के अंदर जाती है और जाके डिस्ट्रॉय करती है। ये लाइव वॉरहेड के साथ है। ये हमारा खुद का मेक इन इंडिया वॉरहेड है। ये पूरा 5 किलोमीटर का है। ये 4 ड्रोन एक साथ उड़ते हैं और जब वो शिनाख्त कर लेता है वो इंडोर में भी जाता है या बंकर में भी जा सकता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, एक इंडोर में जा रही है। अभी इंडोर में जाके अंदर जाके देखा कि जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं है और कोई है, छोटा बच्ची है एक, तो वहाँ से अबॉर्ट कर दिया उसने, बाहर आ गया वो। अब वो बाहर जाके एक्चुअल टारगेट को ढूंढ रहा है। अभी अब वो एक्चुअल टारगेट ढूंढ रहा है। उसको लगा ये भी टारगेट है, फिर देखा ये टारगेट भी नहीं है। अब उसको टारगेट दिखा, अब उसने जाके उसको मार दिया, लॉक कर दिया। अब 90 किलोमीटर की स्पीड में ये इसको उड़ा दिया उसको। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में विदेशी हथियारों की कंपनियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इनकी खूबियां जान लेंगे आप तो आप भी राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे। सबसे पहले बात स्वदेशी स्नाइपर राइफल्स की करते हैं। SSS डिफेंस द्वारा विकसित है ये टाइटो स्नाइपर राइफल। शहरी वातावरण में सटीक संचालन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह राइफल स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में भारत के बढ़ते प्रयासों का प्रतीक है। यह मेक इन इंडिया की पहल के तहत पूरी तरीके से भारत में ही बनी। कंपनी ने किसी भी विदेशी तकनीक को केवल असेंबल करके बनाया है। इसे खुद डिजाइन किया है भारत ने। इसकी चेसिस हल्की, मजबूत और एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम ऑयल से बनी हुई। यह राइफल अत्यधिक ठंडे और गर्म दोनों तरह के विपरीत मौसमों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना किसी रुकावट के काम में सक्षम है। इस राइफल का निर्माण आधुनिक कॉम्बैट और सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। यह राइफल मुख्य रूप से .300 ब्लैकआउट AAC कैलिबर के कारतूसों के उपयोग के लिए बनाई गई। इसी प्रदर्शन में वराहा काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया है। वराहा CUAS अगली पीढ़ी का स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसे भारतीय निजी रक्षा कंपनी SSS डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय ध्वनि संकेतों के माध्यम से हवाई खतरों की पहचान करता है। यह प्रणाली ड्रोन के प्रोपेलर द्वारा उत्पन्न ध्वनि का विश्लेषण करके उसका पता लगा सकती है, जिससे बढ़ते हवाई खतरों से निपटा जा सकता है। एक अतिरिक्त परत बन जाती है इसमें। एक्सपो में इंद्रजाल रेंज वाहन का भी प्रदर्शन किया गया। यह वाहन दुनिया का पहला पूरी तरीके से मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंटी ड्रोन गश्ती वाहन है। इसे हैदराबाद स्थित कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म चलते फिरते ड्रोन घुसपैठ का पता लगाने, ट्रैक करने और जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है।
अब भारतीय बॉर्डर पहले से ज्यादा सेफ होंगे क्योंकि देश को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल मिल गया है, जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इस खास व्हीकल को हैदराबाद की एक डिफेंस कंपनी ने बनाया है। इसे चलता फिरता सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है, जो हमारी सीमाओं के साथ देश के अंदर सेंसिटिव एरिया की ड्रोन हमलों से रक्षा करेगा। यह एंटी ड्रोन सिस्टम एक मजबूत टोयोटा गाड़ी पर लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम एक जगह खड़े रहने के बजाय चलते हुए भी काम कर सकता है। यह रेंज 10 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ड्रोन को पहचान लेता है और उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। वही 4 किलोमीटर के दायरे में ही खत